मूड बन जाएगा। अरे यार बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे आजा रंग में आजा या रसूल अल्लाह। मिल्कियत रब की जन्नतुल फिरदौस, रब्बे जुल जलाल की, मालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह। मिल्कियत रब की, सल्तनत रब की, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे न दे। ये परवरदिगार जब मिल्कियत तेरी है तो ये बहलोल दाना कैसे बेच दिए? तो रब की मशीयत पुकार पड़ी अकल के टुवरों। अरे तुम्हारे ही भारत में जब कोई बहुत ज्यादा बड़ा हो और फुर्सत न मिले तो पावर ऑफ अटर्नी दे देता है। तुम चाहो तो बेच दो, तुम चाहो तो रजिस्ट्री कर दो, तुम्हें पसंद आ जाए तो अता कर दो। अरे बहलोल दाना ने रब को इतना करीब कर लिया है कि रब ने अपनी जन्नत का पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। ए बहलोल दाना जिस दाम में चाहो दे दो, चाहो तो मुफ्त में दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। वाह वाह, हक़्क़े खिताबत इज़्ज़त, वाह वाह वाह। अब ज़हन को यहीं रोक लो, वाह वाह वाह, मिसाल की ज़हन को यहीं रख लो। आपने दी है, वाह वाह वाह। लेकिन कौन निपटेगा ये बेसाइज के पैजामा वालों से? बात बात में सिरिक सिरिक सिरिक। हाँ, ये सही है, ये सीन का इस्तेमाल। हाँ भाई, शरीयत में न शिर्क है। अब किसी खोपड़ी में, किसी की खोपड़ी में शिर्क हो तो उसका क्या इलाज? तवज्जो चाहो। गरीब नवाज की संदल उठाया, बोला शिर्क। हुसैन पाक का खिचड़ा बनाया, खुशबू मिली, बोला शिर्क शिर्क। ज़हन करीब कर, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में बोलो, बोल दूंगा। ये भी हजरत के साथ इत्तेफाक है। जब हजरत मूड में रहते हैं तो आवाम मूड में वाली नहीं मिलती है, जब आवाम मूड में रहती तो हजरत मूड में नहीं रहते। सच यही है। मैं तो सादात को देखकर थोड़ा सा मूड बन गया, क्योंकि उस खानवादे से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। और यूं तो हर सुन्नियों का, हर रजा वालों का कादरियों से वही रिश्ता है जो रिश्ता आंखों को पेशानी से हुआ करता है। तवज्जो चाहो। अच्छा हाजी साहब, माशाअल्लाह। जी 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 जी, मोहब्बत से बोल दे। मैं क्या बोल रहा था? अरे बोलो ना, क्या बोल रहा था? शिर्क। तुम मत सरक जाना। हाजी साहब, कुरान कहे अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। एक मौलाना सिरिक सिरिक का फतवा इतना ठोक रहा था कि मत पूछो, खोपड़ी गर्म हो गई। अब बहुत दूर का नहीं, इसी गया का था, रहला में रहता था। तवज्जो चाहो। मिल गया ट्रेन में। मैंने कहा मौली साहब, न यहाँ कोई देवबंदी डब्बे में है, न कोई बरेलवी है, जरा खुल के बातचीत हो जाए। इतनी ढांसू ढांसू गर्म तकरीर मारे जा रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनाए हो कि नहीं बनाए हो? बोला मौलाना क्या बताऊं, एक रात का 1.5 लाख लेता हूं मैं। कभी उसकी शक्ल देखूं, कभी 1.5 लाख का बंडल देखूं। यानी सूरत 1.5 रुपये की नहीं, मिल रहा 1.5 लाख। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, ये बोल दे यार, बोल दे बोल दे। उसने देखा कि अमा यार आज तो गेम पलटा हुआ। बोला बलियावी क्या बताऊं, 6-7 जगह बड़ी कीमती जमीन मैंने ले लिया।
मैंने कहा काम अच्छा किए, वरना चेहरे पर झुर्री नहीं, सीने में ताकत कम होने के बाद ये कौम पलट कर देखती भी नहीं। तो जानते क्या बोला, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं। मैंने रहला में जमीन लिया, डाल्टनगंज में लिया, गया में लिया, कुछ प्लॉट दिल्ली में लिया। मैंने कहा वाह, किसके नाम से लिए? बोला कुछ बेटी के नाम से लिया, कुछ बेटे के नाम से लिया, कुछ बीवी के नाम से लिया, कुछ अपने नाम से लिया। मैंने कहा क्या लिया? बोला जमीन लिया। मैंने कहा अच्छा। मौली साहब, कुरान तो कहता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, ये जमीन और आसमान में जो कुछ दिख रहा वो सब मेरे रब का है। तो अल्लाह की जमीन को रजिस्ट्री अपनी बीवी के नाम, ये कैसे? मिल्कियत रब की, रजिस्ट्री आप कराओ। देख लिया, तब मुझसे बोलता है आप बलियावी हो। मैंने कहा सही जगह पर अब पहुंचे हो, डब्बा से उतारूंगा नहीं। रात भर सुना हूं सिरिक सिरिक, आज दूंगा तबीयत से सरका सरका के। बंद करो ये प्रोपगंडा। क्या अकीदतमंद मजारों पर सजदा करते बंद करो, और अल्लाह के वलियों के मजारात पर मुंह लगाकर मुंह मारने वालों, मुंह लगाने से 100 बार पहले सोच ले कि क्या तेरा मुंह इस काबिल था कि उनके कदमों के करीब जाए। अमा चादर चूम ले, दूर से अकीदत बाकी रख। तैबा जाने की तमन्ना सब करता है, लेकिन तैबा की अजमत अगर समझ जाओ तो हर ईमान वाला कहेगा मेरे परवरदिगार मुझे भेजना, तो भेजने से पहले मुझे इस लायक बना देना कि मैं शहरे रसूल में जाने के काबिल हो जाओ। कफील अंबर साहब तवज्जो, दिल लगाएंगे। इस वक्त एक प्रोपगंडा चल रहा, फलाना सेठ 20 हज, फलाना पीर साहब 15 उमरा, फलानी खानकाह के सज्जादा नशीन 28वां हज पर गए। मैं कहता हूं मशाइखे इज़ाम से, आपके पीछे अकीदतमंदों की जमात है, अकीदत को ज़बा मत कीजिए। अगर कोई धन्ना सेठ मुरीद कहे मेरी तरफ से हज को जाइए, तो लिल्लाह अपने उस मुरीद से कह दीजिए कि मैं तेरे पैसे से हज को नहीं जाऊंगा। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो इसी हज के पैसे से मेरे फला मुरीद और तेरे पीर भाई की गुर्बत से बेटी का निकाह नहीं हो रहा, इसी पैसे से अपने मुरीद के अपने पीर भाई की बेटी का निकाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर साबिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर सैयदना पाक, खानदाने गौसे आजम, आमदे हुजूर सैयदी मुजाहिर हसन साहब क़िबला। जहन को हाजिर करो। आओ नवा वालो, हम बुजुर्गों के मज़ारात पे क्यों जाते हैं? सुनो, आया नवा में, नवा बाजार जैसे ही पहुंचा देखा 10-12 इसी डाली मोड़ पे नई नई स्कॉर्पियो चमचमती भी बिल्कुल झंडे बंधे तैयार। उर्स कमेटी के जवानों से मैंने पूछा ये 12-12 स्कॉर्पियो बिल्कुल नई नई झंडे बंधे हैं, कुछ होने वाला है क्या?
जवानों ने जवाब दिया, हमारे शेख तरीकत तशरीफ ला चुके हैं और उसी खानवादे के उसी साहबे सज्जादा की मोहब्बतों सरपरस्ती में उन्हीं के हमरा हम लोग अजमेर शरीफ जाने वाले हैं। क्या कहा? अजमेर शरीफ। मैंने कहा चलो इस हसीन मंजर को मैं भी देख लूं। देखा कि एक लाइन गाड़ियां खड़ी हैं, हजरत साहबे सज्जादा और इनके छोटे भाई और पूरे मुरीदीन का एक जत्था, एक काफिला जिंदाबाद की सदाएं लगाता स्कॉर्पियो के करीब आया। मैंने भी हजरत से दस्तबोसी की, दुआ सलाम की। मैंने खैरियत के साथ मैंने अपनी इल्तिजा पेश कर दी कि आप जाएंगे अताए रसूल की बारगाह में तो मेरा भी नाम लेकर बादशाह हिंद को सलाम अर्ज कर देंगे। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। जैसे ही ये काफिला यहां से निकला, हरिहरगंज औरंगाबाद सासाराम जैसे ही पार किया, यूपी बॉर्डर पे पहुंचा, देखा रोड के किनारे एक पत्थर है, उस पत्थर पर लिखा हुआ अजमेर। मैंने साहबे सज्जादा से अर्ज किया, हुजूर अजमेर आ गया। अजमेर आ गया। बोले कितने बड़े बेवकूफ हो, ये अजमेर है, अभी तो बनारस भी नहीं आया, अजमेर कैसे आ जाएगा? मैंने कहा वो रोड के किनारे जो पत्थर है उस पर अजमेर लिखा हुआ। इन्होंने कहा ऊपर अजमेर लिखा है तो नीचे पढ़ दूरी भी लिखी हुई है। बोल दो मोहब्बत से, ओए जोर से। इधर वाले रंग में जैसे ही सासाराम से गाड़ी आगे बढ़ी, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ के करीब पहुंचा, वहां एक पत्थर, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा हजरत वो वाला गलत हो सकता है, ये गलत नहीं होगा, ये जरूर है। बोले अरे अभी बरेली शरीफ नहीं आया, रजा का अजमेर कैसे आएगा? ये काफिला फिर आगे बढ़ते रहा, सीतापुर, खीरी लखीमपुर, बरेली शरीफ, मुरादाबाद, हापुड़, दिल्ली बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचा एक पत्थर, वहां भी अजमेर। मैंने कहा ये तीसरा पत्थर है, ये गलत नहीं होगा। कहा देख ऊपर अजमेर नीचे दूरी। फिर ये काफिला आगे बढ़ता चला गया, रोहतक होते हुए जयपुर, फिर पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पत्थर मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा हजरत ये जितने पत्थर पर अजमेर लिख रहे सब गलत है। लेकिन काफिला चलते रहा, जैसे ही किशनगढ़ से आगे बढ़ा, एक पत्थर जिस पर ऊपर अजमेर लिखा है नीचे जीरो बना है। जैसे ही ये पत्थर मिला वैसे ही सैयद साहब पुकार पड़े, अकीदतमंदो अपनी आंखों की तहारत कर लो, पैरों की जूतियां निकाल लो, अताए रसूल की नगरी अजमेर मुअल्ला आ गया। जैसे ही बुलंद दरवाजे पे नजर पड़ी, सबकी आंखें अश्कबार हैं और बड़ी तेजी के साथ एक जुनूनी कैफियत और एक मंगते की तरह ये काफिला बारगाहे गरीब नवाज में दाखिल हुआ। वहीं से बलियाबी पलटकर आ गया और गड़े हुए पत्थर के सामने खड़ा होकर पुकार पड़ा, भारत के जितने इंजीनियर हैं सब पागल, सब पागल। शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले लगा दिया, सब में घोटाला है, घोटाला। अमन नवा का पत्थर नवा में लगाओ, नवा का पत्थर पड़वा मोड़ क्यों, नवा का पत्थर हरिहरगंज क्यों, नवा का पत्थर छतरपुर में क्यों, अजमेर का पत्थर अजमेर लगाओ,
अजमेर का पत्थर बिहार में क्यों? हर 50-100 किलोमीटर पर ये पत्थर क्यों लगा दिए? पत्थर लगाने वाले पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बोल पड़े, बलिया भी पागल हम नहीं, लगता खसकते तुम हो। अरे ये पत्थर यूं ही नहीं लगे हैं, ये पत्थर इसलिए लगा दिया गया कि कोई अजमेर कभी ना आया हो, पहली बार आ रहा हो और उसे रास्ता बताने वाला कोई ना हो, इसीलिए ये पत्थर लगा दिए। इस शहर का पत्थर उस शहर में, दिल्ली का पत्थर मुंबई में, मुंबई का पत्थर कोलकाता में, कोलकाता का पत्थर नागपुर में, नागपुर का पत्थर रायपुर में, रायपुर का पत्थर पलामू में। ये पत्थर रास्ते में इसलिए लगा दिए, ये पत्थर इसलिए लगा दिए कि कोई पहली बार आया हो, रास्ता बताने वाला ना हो, तो ये पत्थरों को देखते रहे, अपना सफर जारी रखे। जहां पत्थरों पर सिर्फ नाम हो और नीचे जीरो हो, समझ ले कि अपनी मंजिल पर आ गया। तब बलियाबी को अर्ज करने दो, रास्ते में जितना पत्थर मिला था वो अजमेर नहीं था, अजमेर जाने का रास्ता था। तब बलियाबी कहता, मेरा अब्दुल कादिर गौसे आजम खुदा नहीं है, खुदा तक जाने का रास्ता है। महबूबे इलाही खुदा नहीं है, खुदा तक जाने का रास्ता है। मखदूमे के चौचा खुदा नहीं है, खुदा तक जाने का रास्ता है। अब बलियाबी को क्लियर कर लेने दो कि जिसकी जमात को अब तक रास्ते का ही पता न हो, उसकी रसाई खुदा तक कहां से होगी? यही वजह है कि बेचारे बोरिया, बिस्तरा, हड़िया, पतीली लिए अब तक रास्ता ढूंढ रहे हैं, अब तक रास्ता ढूंढ रहे हैं। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, ये बात हो गई अकीदत की, अब बात होगी मेरी कौम की जरूरत की। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस वक्त हम रडार पर हैं, रडार पर हम रडार पर हैं, आप रडार पर हो। लेकिन याद रखना, अपने वतन और अपने भारत के समाज में किसी भी मजहब का कोई, किसी धर्म का हो, अगर मेरे मुस्तफा के आशिक हो तो प्रेम और मोहब्बत की दीवार को कभी गिरने मत देना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ सैयद साहब कबीला अर्ज करना चाहूंगा, किसी और के लिए भारत सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का रिश्ता रखता होगा, किसी और के लिए भारत की मिट्टी और भारत की भूमि सिर्फ सत्ता और हुकूमत के लिए होगी। मुसलमानों के लिए भारत सिर्फ रोटी और कपड़ा के लिए नहीं है। भारत से मुसलमानों के प्यार का वो अटूट रिश्ता है कि 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने किसी और मुल्क को याद नहीं किया है, हिंद को याद किया है। और जिस मुल्क का नाम मेरे मुस्तफा के ज़बाने पाक से निकल जाए, उस मुल्क की इज्जत और अजमत के लिए मुस्तफा का आशिक कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलना नहीं आता। अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब कि मुझे दिखाई नहीं देता। वक्त वक्त की बात है। लेकिन बलियावी आज नवा बाजार में इतने बड़े मजमे में अपने जवानों से, अपनी मिल्लत के बुजुर्गों से अपना एक दर्द सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दे। मैंने महसूस किया, इदारे शरिया ने महसूस किया, सैयद साहब किबला, उर्स के हुजूम में हम अकीदतों की चादर लेकर जरूर जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मेरी बेटियों के सरों से चादर असमत छीनी जा रही है।
जलसों में फला मौलाना, फला आलिम और फला शायर के नाम पर भीड़ धमाकादार हो रही है, लेकिन जब हमारी मिल्लत के बच्चे वापस लौटते हैं तो या तो बलियाबी जैसे लोगों की जुब्बा फाड़ तकरीर का स्टाइल, या फिर शायरों के 3 मीटर की टान वाली नात, इसके अलावा मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलता। तब इदारे शरिया ने 4 स्टेट के उलमा को इकट्ठा किया और तय किया गया कि अब तक मेरी कौम नजराना और किराया पहले दे के बुलाती थी, वक्त आ गया है कि बेटियों की इज्जत के तहफ्फुज के लिए, मुसलमानों के बेटों के सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, उर्दू जबान और अपनी मुल्क के तहफ्फुज के लिए मस्जिदों की आबादी और मस्जिदों के मीनारों के तहफ्फुज के लिए आकाए रहमत की इज्जत और नामोज पर इस वक्त लोग पत्थर उछाल रहे हैं। तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक कर कहा था आखिरी सांस तक कहूंगा, मैं अपनी औलादों की जान से समझौता कर सकता हूं, नबी की इज्जत पे कोई पत्थर मारे इससे नबी वाला कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लड़ाई होगी और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चली। इसी 23 मई से तारीख फिर मुतय्यन हो गई थी गढ़वा से, लेकिन जो अभी तपिश का आलम है और कुछ इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई। उम्मीद है कि 15 से 20 जून के बाद लेकिन इलाका छूटेगा नहीं। हां, जब ये कारवां गुजरेगा, इस इलाके से काफिला गुजरेगा, तो दिन में 2 घंटे के लिए नवा बाजार के नौजवानों, ये आपकी जिम्मेदारी है और नवा बाजार के गिरदो नवाह के उलमा की जिम्मेदारी है कि जैसे ही अखबार या सोशल मीडिया में पढ़ लें कि इदारे शरिया तहरीक बेदारी का कारवां निकल रहा, तो मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी से राब्ता कर लेंगे। कोई नजराना और किराया नहीं देना पड़ेगा। 1.5 से 2 घंटे की एक इजलास करते हुए, पैगाम देते हुए ये काफिला आगे बढ़ेगा। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब मेरे उलमा आवे तो ऐसा ना हो कि इसी तरह से मैदान हो। पहला एजेंडा है तहरीक बेदारी का नामूसे रिसालत। दूसरा एजेंडा है मुसलमानों को उसी तरह से तहफ्फुज दिया जाए जिस तरह दलित और आदिवासी भाइयों को दलित एक्ट की तरह सुरक्षा दिया गया है। जिसको देखिए टोपी दाढ़ी देखकर आतंकवादी, दहशतगर्द, जिहादी क्या क्या कह देता। बेकसूर तेरे बच्चे ना जाने कितने हजार जेल की सलाखों में हैं। बलियाबी एमपी था तब भी लड़ते रहा, बाहर है जब भी लड़ेगा, असेंबली में था तब भी लड़ा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम सुनो ना सुनो, जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त अजान देकर तुझको बताता है कि तुम सुनो ना सुनो, मैं सुनाते रहूंगा कि आ नमाज की तरफ, आ नमाज की तरफ, मैं सुनाते रहूंगा। आप सुनो न सुनो, आपके बेटों का दर्द मैं सुनाते रहूंगा। तो जब खबर मिले तो इस इलाके में जितने नावा बाजार के ब्लॉक भी है ना, ब्लॉक है ना हाजी साहब, ब्लॉक है ना, क्या मैं नाम भूल रहा हूं आपका? नहीं, मैं आपका नाम भूल रहा हूं। हाँ, शाहरुम भी मुलाकात तो है, चेहरे से तो मुलाकात है, नाम जाहिर सी बात है याद रखना। इस ब्लॉक में जितनी पंचायत है या जितने गांव है, जब वो इजलास हो तो उस गांव के
उस पंचायत के सदर सिगरेटी और मस्जिदों के सदर सिगरेटी और इमाम, अब भी से नौजवानों लग जाओ लिस्ट बनाने में, और पूरी मुस्तैदी के साथ कि कम से कम उस गांव से 10-20 नौजवान उस प्रोग्राम में आवे, और उस गांव का सदर सिगरेटी और मस्जिद का इमाम हर हाल में आवे। संथाल परगना की रिपोर्ट ले लीजिए। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का 5 दिन पहले फोन आया। 2 दिन पहले जमशेदपुर में माइक पे उन्होंने तकरीर में कहा, कफील अंबर साहब, जिस मधुपुर के इलाके में जहां तारीख लड़का लड़की के बाप की सहूलत के एतबार से नहीं, डीजे वाले की सहूलत के एतबार से तारीख तय होती थी, मंत्री ने फोन किया, स्टेज पर ललकार के कहा, इदारे शरिया की तहरीक ने फिर पुरानी जिंदगी लौटा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितनी शादियां हुई हैं ईद बाद, किसी एक शादी में पटाखा और डीजे तो दूर की बात रही जनाब, गलती से कोई चिप्स और कैसेट लगाकर गाना तक बजाने की गलती नहीं किया है। जी जी 4-5 जिले की बात सुन लीजिए। बता मेरे कौम के जियाले नौजवान, अरे तेरी मां के दूध की गैरत कभी तुझसे सवाल करती कि नहीं? नबी के इश्क का दावा करता, क्या मुस्तफा का इश्क तुझसे पूछता कि नहीं? 80 फीट के मस्जिदों के मीनारे बनाने वालों, अल्लाह की रजा के लिए 80 फीट के मीनार की जरूरत नहीं। मस्जिद के दीवार के पीछे किसी गरीब की बेटी अपनी जवानी का जनाजा अपने बाप के कांधे पर न रखे। मत बनाओ 80 फीट का मीनार, सर जोड़कर बैठ जाओ, पहले अपने उस मोहल्ले के गरीब बच्ची को रुखसत करा दो। कहां गए वो तेरा बाप? झूठ बोलता, झूठ बोलता, बाप तुम्हारा झूठ बोलता कि तुमसे वो मोहब्बत करता और प्यार करता। झूठ झूठ। अरे आदमी अपने बच्चों से प्यार करता यार, जानवर के बेटों से प्यार नहीं करता। अगर तेरा बाप तुझसे सच्चा प्यार करता तो बेटी वाले के हाथ जानवर की तरह तेरा सौदा कभी नहीं करता, बल्कि खरीदने वाले को कह देता कि मैंने जानवर नहीं पैदा किया, बेटा पैदा किया है। पापी से पापी इंसान भी अपनी जमीन को बेच देता है, अपना खून नहीं बेचता। लेकिन क्या धोखा है यार। बस आखिरी बात सुन लो। सैयद साहब किबला आज भी बलिया भी अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाता। रमजान शरीफ से ठीक 1 हफ्ता पहले मुबारक साहब, मौलाना कफील अंबर रात को स्टेज पर मैं था, मेरे मोबाइल पर 10 टेलीफोन लगातार आया है। तकरीर कर रहा था, फोन नहीं उठाया। जब गाड़ी में बैठा तो फोन उठाया, देखा 10 मिस कॉल है। मैंने पलट करके कॉल किया, सैयद साहब बिल्कुल बेचैनी में बीत रही है रातें। जैसे ही मैंने टेलीफोन किया, उधर से एक लड़के ने उठाया, मौलाना कफील अंबर। उससे मैंने कहा आप कौन? लड़का जवाब देता, हजरत बलियावी साहब बोल रहे। मैंने कहा जी आप? उसने जवाब दिया, अब्बू मेरे फोन कर रहे थे। जो फोन कर रहे थे अब वो दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अकबर। मैं अपने आप को कोस रहा था, पता नहीं वो आदमी रात को 2 बजे न जाने किस मुसीबत में था जो मुझको याद कर रहा था। मैंने पूछा बेटे हुआ था क्या? बोला हजरत आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे अब्बू ने कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किया था।
इत्तेफाक से 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के का बाप भरे मजमे में मेरे अब्बू को बोल दिया कि मुझे पता नहीं था कि मैं अपने बेटे का जहां रिश्ता कर रहा हूं वो इतना बड़ा भिखमंगा है कि मेरी बारातियों को खाना नहीं खिला सकता। मेरे अब्बू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक कर गए। मैंने कहा बेटे गांव के किसी बच्चे को नंबर दो। नंबर लिया, फोन लगाया। मैंने कहा बेटे मैं बलिया भी बोल रहा हूं, जहां बारात आई थी जाकर देख, वहां डस्टबिन में कितना खाना फेंका पड़ा है। लड़कों ने जवाब दिया हजरत हमारे गांव में आज मातम है, मातम है, कोई होश में नहीं है। आप बोलते थे हम लोगों को एहसास नहीं होता था, आज मेरे गांव में मातम है। जहां डस्टबिन है वहां इतना गोश्त और पुलाव फेंका पड़ा है कि कम से कम 40 आदमी खाना खा सकता था। मैं पूछता हूं बेटों के बाप से जो 150-200 बारात ले जा रहे हो, अल्लाह के वास्ते रहम कर दो, अब रहम कर दो, मत जुल्म करो मेरी बेटियों पर, अब दया करो, वरना चीखते रहोगे जमाने के सामने। तेरी औलादों की लाशें तो तड़पती मिलेगी, तू नहीं मिलेगा। बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो। आज भी सैयदा फातिमा के कनीज के पर्दे का रौब इतना भारी है कि हया की चादर ओढ़ कर कोई बैठ गई है सैयदा फातिमा की कनीज, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि आंख से आंख मिला सके। शर्त यह है कि बेटी बनना बहुत आसान है, सैयदा फातिमा का कनीज बनना बहुत आसान नहीं। फातिमा का कनीज बनने के लिए नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा, बेहयाइयों से दूर होना पड़ेगा, ना महरम से खुद को बचाना होगा, अपनी आवाजों को महदूद रखना होगा। आवारगी वाली आंखें कभी सैयदा फातिमा की कनीज नहीं हो सकती, और जहां सैयदा फातिमा की कनीज होगी वहां कोई आवारगी नहीं आ सकती। तो अब जमीर जिंदा है तो बोल कर बता, ये जहेज और तिलक बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है? मैं उस बाप को ढूंढ रहा हूं जिसका बेटा कुंवारा है, अभी शादी नहीं हुई है। कोई है तो खड़ा हो जाओ। एक खड़ा हुआ जिसका बेटा कुंवारा है, दो, खड़े हो जाओ ना, डर क्यों रहे हो? चार। सोच के खड़े होने की मेरा है कि नहीं, जल्दी से खड़े होइए भाई। जिसके बेटे कुंवारे हैं वो खड़े हो जाओ, जिसका बेटा कुंवारा वो खड़ा हो जाए। इतनी जल्दी थक गए? अरे खड़ा रहो, बलिया भी है, खड़ा रहो। एक बड़े साहब उधर हैं, आप लोगों के बेटों की शादी हो गई है? सबका हो गया? आप वाले का भी? अरे छोटा है तो बेटा है ना यार, नियत गड़बड़ है क्या? छोटा है मतलब क्या है? बेटा है कि नहीं है?
जिनके बेटे कुंवारे हो, छोटे हो कि बड़े हो, खड़ा हो जाओ ईमानदारी से, अगर रोकना चाहते हो तो ये हुआ खड़ा हो जाओ। छोटे बेटे हो कि बड़े बेटे हो, आज पेड़ लगाओगे तो फल 5 साल के बाद निकलेगा। वाह और आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदरों के लगाए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाए। अब जरा हाथ उठा लो जिनके बेटे कुंवारे हैं, उठा लो। अब जरा ईमानदारी से, ये कैमरे वाले सिर्फ नारा वाली तकरीर कैद करते हैं, ये नहीं दिखाएंगे। मैं जानता हूं ये नहीं दिखाओगे, अरे मैं जानता हूं ना। अब तो मैं सीधे उठवा उठवा के यूट्यूबरों को फेंकवा दे रहा हूं जलसों से बाहर। ये कंपनी और कारखाना नहीं चलने देंगे। अब जरा आप लोग हाथ उठाए रखो ताकि ये सामने आ जाए। हाँ, जब गुजरात वाले भाई का 30 साल बाद वाला माल निकल रहा है, तो यही माल 10 साल के बाद निकलेगा नवा में, जब बेटा बेचोगे। जो कुंवारे, जिनके बेटे कुंवारे हैं, वो लोग खड़े हो गए, तो उन बेटों के बाप से पूछता हूं, क्या जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, डरते क्यों? खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तिलक खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप कितना लोगे? पक्का? पक्का? जोर से पक्का?